साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, एक इंटरव्यू होते हैं जो यूट्यूब में बैठ के होते हैं और क्वेश्चन बना के होते हैं। एक इंटरव्यू जो हम लोगों का होता है चलते फिरते, बुद्धिजीवी वर्ग वही है, लेकिन स्टूडियो से हट के पार्क में चलते फिरते प्रोग्राम का नाम उत्तम। आजकल ये मेरे साथ है उत्तम मिश्रा जी, और क्या कहते हैं, काफ़ी इन्होंने कंपटीशन की तैयारी की है। वर्तमान में अध्यापक है। अध्यापक का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो जो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे जो भी रहा हो, कहीं ना कहीं किसी अध्यापक का स्टूडेंट कभी रहा होगा। तो शिक्षक से बड़ी भूमिका किसी की नहीं होती है। चाणक्य भी जो मौर्य डायनेस्टी के चंद्रगुप्त को तैयार किया था, वो भी एक अध्यापक थे नालंदा विश्वविद्यालय में। उत्तम जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ऐसा है कि ये बताइए, आजकल जो मैं देख रहा हूँ बच्चों को, स्कूल चल रहा है, ठीक है, ये मॉन्टेसरी स्कूल, ये फलाना स्कूल, ये धमाका स्कूल, और बड़ी ब्रांडिंग वाले स्कूल हैं, देख रहे हो आप, ठीक है, और मोटी मोटी फीस है, इंग्लिश मीडियम के नाम पर दिखाते ये है वो है, नाटक है, नौटंकी है। लेकिन जो स्कूल होता है, ये कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, लगता है कि गार्जियन ध्यान ना दे तो बच्चों का विकास हो पाएगा। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। देखिए, स्कूल जो है केवल प्लेटफॉर्म है। हाँ, केवल बच्चे को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। बाकी अगर बच्चे को कोई एक्स्ट्रा करवाना है तो गार्जियन को लगना ही पड़ेगा। नहीं, एक्स्ट्रा नहीं करवा, मैं पहले बात करता हूँ एकेडमिक में, क्योंकि मेरी भी बेटी पढ़ती है क्लास 3 में, ठीक है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है और सबसे ज़्यादा वर्ग रिकॉर्ड वाले बच्चों वाला स्कूल है, ठीक है। तो मैं स्वयं ये महसूस करता हूँ चैनलाइज में कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, लगता है कि पहले एकेडमी की बात करें, एक्स्ट्रा की बात करते हैं। तो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, तो जो पढ़ाई लिखाई होती है, तो ये बच्चे अपने आप क्यों नहीं समझ पाती है। अब स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है उसको? रटन विद्या है, केवल रटन विद्या है। रटन विद्या मतलब आया जाता है बच्चों को कि आज इतना रट लीजिए, उतना रट लीजिए। हालांकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें पॉलिसी की बात ना कीजिए, हाँ, पॉलिसी पे बताइए। बच्चों को समझाने पर ध्यान दिया जाता है। अभी मैं उस पर नहीं आ रहा, हाँ। अभी बात आ रहा हूँ उस पर कि क्या चल रहा है, हाँ। क्या आएगा उससे मतलब नहीं है। इस समय ये जो स्कूल में बच्चे जाते हैं, मोटी मोटी फीस देते हैं, स्कूल का क्या दायित्व है? दायित्व है बच्चों को सही से एजुकेशन देना, सिखाना उनका, कि उनका सही से उनको हर चीज़ आ सके। जैसे मतलब मान लो एक चैप्टर है कोई, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि टेस्ट होना है, बच्चे का टेस्ट एग्जाम होना है, तो गार्जियन स्कूल में पढ़ा। अब स्कूल का मैं जो महसूस कर रहा हूँ, मात्र इतना दायित्व हो गया है कि टेस्ट लेना, बस इतना ही दायित्व है लगता है आजकल। उसमें जितना बच्चा मेहनत करता है उससे ज़्यादा गार्जियन मेहनत करते हैं। जितना बच्चा मेहनत करता है उससे ज़्यादा गार्जियन को। तो स्कूल का फिर क्या रोल है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि गार्जियन बच्चा स्कूल का खाली पैसा लेना, केवल पैसा लेके सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आपका बच्चा क्लास 3 पास हो गया है, क्लास 4 में प्रमोट किया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि कुछ गार्जियन जो आजकल की पढ़ाई शिक्षा है, मुझे भी इंग्लिश वगैरह उतनी अच्छी नहीं होती कि मैं समझ पाऊँ, तो कई बार सच है। और जो अब जो पीढ़ी जो निकल रही है, उसमें जो क्लास में मान लीजिए कि 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में 10 बच्चों के गार्जियन ऐसे हैं जो उस हिसाब से गाइड कर सकते हैं। लेकिन ये जो फीस सबसे ले रहे हैं, फिर तो ये बाकी 40 बच्चे कैसे क्या सर्वाइव करेंगे, ये बताइए। वो उसी लेवल सर्वाइव करते जितना बच्चा अपने आप ग्रेस कर ले रहा है, हाँ, वो कर ले रहा है। हाँ। जो नहीं कर ले रहा फिर वो बच्चा पीछे क्लास में रहता है। नहीं, मान लीजिए क्लास नर्सरी से बच्चा चला, ठीक है, नर्सरी, KG, 3rd, 4th, 5th, उसके बाद तो क्लास बढ़ने लगता है। और ये भी बताते हैं कि उसके बाद जो है 5th, 6th के बाद ये स्कूल वाले निकाल देते हैं कि आपका बच्चा हमारा चल नहीं पाएगा। वो मतलब उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कि भाई आपका बच्चा, आपको 5 साल आपने आपके स्कूल में पढ़ा है तो अब क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे।
इसका मतलब आपका भी दायित्व था ना, हाँ। इसका दायित्व था कि आपने बच्चों को नहीं पढ़ाया सही से, हाँ। इसका तभी उसका जो है सही से नहीं वो चीज़ें लर्न कर पाया, नहीं आगे क्लास ले पा रहा मतलब क्या स्कूल खाली टॉपर्स बच्चों को पढ़ाएगा, क्या मतलब है? केवल वो जो लड़के बाई बर्थ गॉड गिफ्टेड कुछ इंटेन उन्हीं को आगे ले जाते हैं, बाकी जो बच्चे जिनको थोड़ा काम करने की आवश्यकता है उनको मोटिवेट कम ही करते हैं। ये कोई एक स्कूल बात नहीं है, ये सारे ज़्यादातर स्कूलों की ही बात आजकल है। जैसा कि मैं देखता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, कुछ स्कूलों में क्या करते हैं कि एक क्लास एक्स्ट्रा बनाते हैं, एक क्लास एक्स्ट्रा बनाते हैं, उसमें उन बच्चों को रखते हैं जो 90% से ज़्यादा नंबर लाए हुए होते हैं। ये क्या कहानी भाई, आप बताओ कि खाली और पूरा फोकस जो है उन्हीं पे करते हैं, उन्हीं पे करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है इसका? फायदा यही है कि वो जो 100 बच्चों में से 10 बच्चे उन्होंने छांटे, उन्होंने हाँ। आगे वो 10 बच्चों की पोस्टर लगाएंगे, देखिए मेरे बच्चे टॉपर, मतलब स्कूल की ब्रांडिंग प्रचार बच के लिए, मतलब वो जो स्कूल ना होकर दुकान हो गया। तो वही 10 बच्चों को देख के और भी गार्जियंस ट्रैप होते हैं, समझते हैं कि अरे ये अच्छा स्कूल बहुत अच्छा है, मेरा गार्जियन भी, मेरा बच्चा भी इसी तरह से टॉप करेगा, नाम आएगा वो। अच्छा, तो ये टेंडेंसी बहुत ही गलत है वैसे। अच्छा, ये जो कमज़ोर बच्चे भाई क्लास में टीचर का उद्देश्य, टीचर का जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? और तेज हो जाते हैं, और जो बच्चे कमज़ोर और धीमे धीमे और कमज़ोर होते ही चले जाते हैं। बस कायदे से क्लास में टीचर का तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो बच्चा कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, तो फोकस देना चाहिए। भाई ये क्यों पे होना चाहिए ना फोकस, कि ये बच्चा क्यों जो है क्यों नहीं मतलब ग्रेस्प कर पा रहा है, क्यों कमज़ोर है, इस क्यों पे नहीं होना चाहिए क्या? नहीं बिल्कुल, क्यों पे उसका बच्चे का पूर्ण विश्लेषण होना चाहिए, पूरा सही से पता करें कि बच्चे में कमजोरी है तो क्यों है, कहाँ से आ रही, तो क्या है भाई। जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर टेस्ट कराता है कि ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, अंधेरा आ रहा है। क्या कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हो, डिफरेंट टाइप के टेस्ट कराता है, पेट का टेस्ट, आँख का टेस्ट, नाक का टेस्ट, सब टेस्ट कराता है। तो टीचर का ये दायित्व नहीं होना चाहिए कि उस हर एंगल से अपने हिसाब से एनालिसिस करे, कि देखे, समझे और उसको उसमें सुधार लाए। लेकिन इसके बाद आपने क्या किया, 5-6 साल पढ़ाया और हटा दिया। तो जब पढ़ाई नहीं होगी और पढ़ाई पे जोर हो रहा, उसके सिवाय चीज़ और है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो उनका जो है जो विकास होता है, क्या कहते हैं कि और जैसे दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कुछ जैसे सचिन तेंदुलकर निकले थे तो 10th पास थे, बहुत से ऐसे लोग निकले हैं। तो पढ़ाई के नहीं है तो दूसरी चीज़ों का विकास कर, दूसरी चीज़ों का मतलब उन पर डेवलपमेंट किया जाए। कोई म्यूजिक में हो सकता है, कोई डांस में हो सकता है, डांस प्रोग्राम है या अन्य तमाम तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चा अपने मनोनुकूल जो उसको अच्छा लग रहा है उसको उसमें आगे बढ़ाए। जरूरी नहीं कि लड़का पढ़ के IAS ही बनेगा, ब्यूरोक्रेट बनेगा, उसको खेल में, म्यूज़िक में, डांस में वो जो अंदर से करे, या देखिए पेंटिंग में आप जानते हैं, आपने कई मित्र ऐसे हैं जो बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं, आपके कई ऐसे मित्र हैं जो बहुत ही अच्छी पेंटिंग करते हैं कि आपको हूबहू पेंटिंग। तो ये तो स्कूल मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ आजकल स्कूल का जो मॉन्टेसी सिस्टम, मारिया मॉन्टेसी ने मॉन्टेसी सिस्टम बनाया था विकास के लिए, तो बच्चों का क्या वो विकास हो पा रहा है? मतलब ऐसा तो नहीं बच्चे खाली संकुचित हो जा रहा है, सोच का जो विकास कहाँ हो पा रहा है? सही है, उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है। हालांकि हर टीचर ऐसा नहीं है, तमाम ऐसे हैं, मैं अच्छे भी है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टीचरों, कुछ अच्छे भी टीचर हैं, उनको धन्यवाद भी देता हूँ जो दिन रात बच्चों के विकास पर ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ स्कूल की शिक्षा प्रणाली पर जो अधिकांशता जो समस्या आ रही है, जो गार्जियन महसूस करते हैं, उन गार्जियन के प्रतिनिधि के रूप में मैं ये बात कर रहा हूँ तो कि कहीं ना कहीं बच्चों पर स्वयं ध्यान देना ही होगा, स्वयं ध्यान। और स्कूल वाले कहते हैं कि ट्यूशन ना लगाओ, आप पढ़ाओगे नहीं और गार्जियन पढ़ा लिखा नहीं है, ट्यूशन ना लगाओ, तो ये बताइए कैसे पढ़ेगा बच्चा? अब ट्यूशन तो कोई ऐसा बच्चा लगता है कि नर्सरी, अब ये ज़माना आ गया है
क्लास 10वीं से लोगों को ट्यूशन लगाना पड़ेगा। ये बताइए तो क्या क्या बिल स्कूल का रोल रहा, बताइए। कोई रोल नहीं है, बताया ना, केवल वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, केवल सर्टिफिकेट दे रहा है। बस ये आपका बच्चा कक्षा क्लास 3rd आपका हाँ, पास आउट हो गया, 4th में आ गया। अच्छा। साथियों, ये चर्चा हो रही थी जो आज सामाजिक समस्याएं हैं उसमें चर्चा हो रही है। तो ये हमारे जो टॉपिक्स होते हैं उत्तम ये कैसे रहती है, बताइए। नहीं, जैसा पहले भी मैंने बताया ना हाँ। कि टॉपिक आपके ज्वलंत समस्याओं पर आधारित है, हाँ। जो समाज की, जैसे कि शिक्षा की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, ड्राइविंग की, तमाम ये सामाजिक समस्याएं हैं। बाकी यूट्यूब वाले ये क्यों नहीं लाते हैं? ये तो कोई भी कर सकता है, क्यों नहीं करे? नहीं, अब जिसका जिधर ध्यान जाता है वो बनाता है। नहीं, मुझे तो मैं बहुत सर्च किया, आपने भी बहुत यूट्यूब चैनल देखे होंगे, तो ज़्यादातर यूट्यूब चैनलों में फूहड़ता अश्लीलता दिखाई पड़ती है। हाँ, मनोरंजन के नाम पर वो पूर्णता परोसते रहते हैं। हाँ, इससे भी तो बच्चे यूट्यूब रील्स देखते बनाते हैं, बच्चे रील्स ज़्यादा देखते लोग हैं। बच्चे आजकल रील बना रहे हैं। हाँ, तो बताइए। रील्स बनाते हैं तो उनका वो व्यू बढ़ रहे हैं, तो उनका मेन उद्देश्य देखिए पैसा कमाना होता उनका है। हाँ। आपका उद्देश्य जागरूकता लाना है। हाँ। दोनों में अंतर देखिए बेसिक यही है हाँ, कि आपका उद्देश्य है कि समाज में जागरूकता है, लोग जागरूक हों, हाँ, है ना। हाँ। और उनका उद्देश्य है कि रील्स बना के, गाने डाल के लोगों को क्या, पैसे- जो 20-25 में चैनल देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे सब्सक्राइब व्यू के लिए, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, संतोष यथार्थ जो चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपको तमाम तरह की जानकारी, इंफॉर्मेशन भारत की कल्चर नहीं लोग देख रहे हैं। देखिए कितने मंदिरों के मैंने वीडियो बनाता हूँ, जो क्या कहेंगे उसके लिए? नहीं पता है ना, जड़ से ज़मीन से जुड़े हुए वीडियो, धर्म से जुड़े हुए वीडियो, विविध प्रकार के वीडियो आपके चैनल पर आते रहते हैं। हाँ। और ये बहुत ही बढ़िया है आपका चैनल। साथियों, विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ चलते फिरते प्रोग्राम में किसी के साथ।